बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इटली की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में PID के स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुके हैं। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो यूरोपास CV है। आज की वीडियो में मैं आपको यूरोपास CV बनाने का तरीका सिखाऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइट पे जाएं, यूरोपास लिखें, होम पे क्लिक करें आप। हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन है, क्रिएट CV, क्रिएट कवर लेटर, टेस्ट योर डिजिटल स्किल्स। तो हम फिल वक्त CV बनाना चाह रहे हैं तो हम CV पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इसे क्लोज कर दें और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करें। अगर आप पहले रजिस्टर नहीं हुए तो आप रजिस्टर हो जाएं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो फिर आप लॉगिन के पेज पे चले जाएंगे। मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे। यूरोपास CV किसी भी इटली की यूनिवर्सिटी या किसी भी यूरोप की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं एडिट नहीं करता। यहाँ पे एडिट के बटन पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। सेकंड जो प्लेस पे चीज़ रखनी चाहिए वो वर्क एक्सपीरियंस होता है, या आप यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसे ऊपर कर सकते हैं। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को आप ऊपर करें। ये हमारे पास मास्टर की डिग्री, आप लेटेस्ट जो डिग्री है वो उसे ऊपर रखें। इसे हम एडिट करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जो टाइटल लिखा होगा डिग्री के ऊपर वही टाइटल लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज उसका पोस्टल कोड, सिटी का नाम और कंट्री का नाम आपने लिख देना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंटर करनी है और डिग्री के स्टार्ट और एंड डेट जो है, ये वाली जो डेट है वो डिग्री के ऊपर लिखी होनी चाहिए। जिस डेट को डिग्री इशू हुई थी वही डेट आप लोगों ने मेंशन करनी है। अब इसमें अगर आप डिग्री अभी कर रहे हैं, कंटिन्यू है, तो आप ऑन गोइंग पे क्लिक कर सकते हैं। मोर डिटेल में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये डिग्री किस चीज़ के बारे में थी। तो इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। फाइनल ग्रेड 3.20। थीसिस का टाइटल आप लिख सकते हैं। तो थीसिस का टाइटल लियाकत साहब, जिनकी ये CV मैं बना रहा हूँ, उनका मैं ऐड कर देता हूँ। ये थीसिस का टाइटल है। मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो भी आप बुलेट्स की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन चीज़ों के ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर आप डिग्री अटैच करना चाहते हैं तो वो भी डिग्री अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर लें। इसी तरह आपने बैचलर की डिग्री ऐड करनी है। मास्टर की डिग्री ऐड करने के बाद इसे ऊपर लिख दें, कर दें। इसी तरह बैचलर की इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आपने इसी तरह ऐड कर देनी है। और इंफॉर्मेशन पे जाएं। और इंफॉर्मेशन पे हम इसके फाइनल ग्रेड जो है 3.2 ये हम ऐड कर। मेजर सब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इनका मेजर एनालिटिकल केमिस्ट्री था।
और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे सेव एक चेंजेस इनके जो फाइनल ग्रेड हैं वो 3.12 इसे सेव। एजुकेशन ऐड करने के बाद आप वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए यहाँ पे एडिट करें। अब ये देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन और पोजीशन हेल्ड, उस पोजीशन का नाम लिखें, जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह का नाम लिखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर का नाम लिख सकते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो लिखेंगे। अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे फ्राम जब से आपने जॉब स्टार्ट की है और जब आपने उस जॉब को छोड़ा। अगर आप कंटिन्यू हैं तो आपने ऑन गोइंग पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। एक आपको बात बताता चलूँ, जब आप पीआईडी पोजीशन पे अप्लाई करते हो तो मोस्ट रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वही ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ऐड करें। अगर किसी एनजीओ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड करें। अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हुई है तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो उसी का फ़ायदा होगा। इसे सेव कर दें। देन उसके बाद आप लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मदर टंग उर्दू और पंजाबी ऐड की हुई है और अदर लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश ऐड कर दी है। तो अदर लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा कि आप प्रोफिशिएंट यूज़र के तौर पे ही क्लिक करें। लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पोकन इंट्रैक्शन में, स्पोकन प्रोडक्शन में, राइटिंग में। तो जहाँ जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं आप उसी को क्लिक कर दें। इसको भी ऐड करने का तरीका यही होता है कि एडिट या ऐड पे आप क्लिक करोगे। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ये इंग्लिश है तो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो ये A1 है बेसिक यूज़र है, A2 बेसिक यूज़र है, ये भी B1 इंडिपेंडेंट यूज़र, B2 भी इंडिपेंडेंट यूज़र है, C1 जो है वो प्रोफिशिएंट यूज़र है और C2 जो होता है ये नेटिव स्पीकर के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह आप लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में, स्पोकन प्रोडक्शन में, राइटिंग में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है, टॉफिल किया हुआ है, कोई और इंग्लिश का कोर्स किया हुआ तो वो आप यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हैं और इसे सेव कर दें। इसके बाद डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स में इसका मतलब ये है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ आपकी आगाही है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि टेक्निकल स्किल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग यूरोपास में। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, गूगल है, कैम ड्रॉ है। अब ये कैम डिज़ाइन एक्सपर्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी एक्सपेरिमेंट को अरेंज करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह IQ मोल एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह एक्सपर्ट हाई स्कोर है। अब ये जो आगे चीज़ें आ रही हैं, देज आर द टेक्निकल स्किल्स। ये टेक्निकल स्किल्स हैं कि FTIR के बारे में जानते हैं, XRD के बारे में जानते हैं, SAM के बारे में जानते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो इसे ऐड कैसे करना है? एडिट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आप जो भी स्किल लिखेंगे अगर वो उस लिस्ट में मौजूद है तो वो ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने जीटा पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, XRD भी लिखा हुआ है। तो एक और हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, UV। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इसमें लिस्ट में होगी तो वो लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज हम इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दिखाता चलूँ कि ये जैसे FTIR हम लिखते हैं
अगर वो लिस्ट में मौजूद होती है वो लिस्ट आ जाएगी। FTIR ऑलरेडी एडेड है हमारे पास। ये डिजिटल स्किल्स हैं, आप इसे ऐड कर सकते हो। कुछ इधर लिस्ट में भी होती है, इसे यहाँ से ड्रैग कर सकते हो आप लोग। इसे आप अगर कोई ग्रुप अगर कोई स्किल है आपके पास, अगर किसी का सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। देन कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। अब ये लियाकत साहब हैं, इन्होंने वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये टाइटल, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उसका हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। इसकी डेट है 1 Feb से 2 दिन की, ये है 2nd month 2022 अगर लोकेशन इसमें ऐड है तो हम इसका लोकेशन भी ऐड कर देंगे। ये इन्होंने लिखी हुई है HEC, जैसे लोकेशन। और डिस्क्रिप्शन में हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। इसको सेव करो। अच्छा, मज़ीद अगर आपने ऐड करनी है तो इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे। ये जूम सेशंस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक इन्होंने और ऐड कर रखी है कॉन्फ्रेंस, वो ऐड हम कर सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है। और ये इन्होंने 5 से 6 अक्टूबर अटेंड की है, 2021 6 अक्टूबर। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि जो आप चीज़ ऐड करें उसका सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये हमने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा इन्होंने एक इंटरनेशनल वेबिनार ऐड किया था। हाँ, अगर इंटरनेशनल वेबिनार हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन ट्राई करें जो रेलिवेंट चीज़ें हैं आपकी वही चीज़ें ऐड करें आप। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हुआ था, JC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, तो वो लोकेशन हम वो ऐड कर देंगे। और ये एक ही दिन हुआ था, 29 सितंबर 2021। हमने सेव कर लिया। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट टैब आएगा पब्लिकेशन का। अब ये लियाकत साहब की पब्लिकेशन फिल वक्त नहीं है, लेकिन इनके रिसर्च आर्टिकल हैं पाइपलाइन में, तो हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? आप ये टाइटल है, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिटेड। जिस जर्नल में सबमिटेड है उस जर्नल का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सेव कर लेंगे। ये हमारे पास ये सबमिटेड आ जाएगा। इस तरह इनका एक और आर्टिकल सबमिटेड है, तो वो भी ऐड कर देते हैं।
तो आर्टिकल इनका सबमिटेड है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो वो केस है जिसमें कोई आर्टिकल अगर सबमिटेड है, पब्लिश नहीं है। लेकिन अगर कोई आर्टिकल पब्लिश हो तो उसे ऐड करने का क्या तरीका होता है? उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड पब्लिकेशन, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ है, यहाँ पे उसका DOI नंबर लिखेंगे, DOI नंबर उसी पेपर के ऊपर दिया होता है। रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती और डिस्क्रिप्शन में उसका एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे, और अगर उसकी आपके पास PDF फॉर्म पड़ी है तो वो आप अटैच कर देंगे। ये तरीका होता है अगर आपके पास पब्लिकेशन ऑलरेडी है आपके इंटरनेशनल जर्नल में। आपको बताता चलूँ कि इटली में जो वेटेज है पब्लिकेशन को वो बहुत कम दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इंटरव्यू को दिया जाता है, आपके थीसिस और रिसर्च प्रपोजल की जो कम्प्लीमेंट्री अगर हो तो उसे दिया जाता है। तो आपकी सारी चीज़ें कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। CV में आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका थीसिस, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका रिसर्च बैकग्राउंड वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता हो जिस पोजीशन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको वेटेज दी जाएगी। पब्लिकेशन के मैक्सिमम 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं, लेकिन रिसर्च प्रपोजल के 20 नंबर होते हैं, आपके इंटरव्यू के 50 नंबर होते हैं। तो ज़्यादा वेटेज जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को दी जाती हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को दी जाती हैं, आप किस तरह डिफेंड करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने आप को, उस चीज़ को दिया जाते हैं। उसके बाद जी, अच्छा, पब्लिकेशन ऐड करने के बाद उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस हम और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बताता चलूँ, इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स भी ऐड किया जा सकता है। क्रिएटिव वर्क तो नहीं इसमें ऐड करेंगे, हम PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अगर हैं आपके, यानी अगर आपने किसी NGO के साथ काम किया हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, मिसाल के तौर पे जो आर्ट सब्जेक्ट्स वाले होते हैं वो मोस्टली NGOs के साथ काम करते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हाँ, एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन ली हुई है, अगर आपने पोजीशन हासिल की हुई है, अगर आपको कभी स्कॉलरशिप मिला है, इवन इन पाकिस्तान में अगर आप पीप स्कॉलरशिप पे हैं तो वो भी इस पे ऐड किया जा सकता है। अगर आपको लैपटॉप मिला है तो वो भी इस पे आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी ऑनर या अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो वो इसमें ऐड किया जा सकता है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट जो रेलिवेंट हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रिकमेंडेशन होती है। ऐड रिकमेंडेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोफेसर का नाम लिखेंगे। ये हमारे पास डॉक्टर ज़ुहैब साहब हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अगर आप ईमेल भी लिखना चाहते हैं तो ईमेल लिख दें। यहाँ पे आपने जो प्रोफेसर आपके बारे में आपको लिख के दिया रिकमेंडेशन लेटर में, वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोफेसर आपके बारे में लिखता है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते हो और यहाँ पे उसके साथ आपने रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना है।
अभी फी वक्त मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ और इसे हमने सेव कर लिया। तो ये डिफरेंट सेक्शन ऐड हो गए हैं। ये ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट CV नाउ, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफाइल एंड जो चीज़ आप ऐड नहीं करना चाहते उस CV में अकॉर्डिंग टू योर नीड उसे आप डिलीट या रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रिकमेंडेशन आप नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो रिकमेंडेशन ऐड नहीं होगी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है, ये हमारे पास अभी पिक्चर नहीं है, तो पिक्चर यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ ऐड करेंगे आप। यूरोपास CV में हमेशा जो पिक्चर है आप लोगों ने वाइट बैकग्राउंड के साथ ऐड करनी है। नेक्स्ट, अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस आई डू। फॉर एग्जांपल मैं आपको पिक्चर ऐड करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट करूँगा माय डिवाइस, यहाँ पे पिक्चर है जस्ट टू शो यू पीपल, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ, इसे हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ये देखें हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे। ये एक फॉर्मेट है, इसे आप देख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मेट है, और ये एक तीसरा फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने जो टेक्स्ट साइज़ है वो मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, तो अमूमी तौर पे मीडियम रखा जाता है। अगर आप यूरोपास का जो लोगो है, ये जो टॉप पे लोगो है, ये हर पेज पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एवरी पे लिख देंगे। अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ पेज नंबर डिमांड करती हैं, तो आप यहाँ पे यस का बटन प्रेस कर देंगे और नेक्स्ट का बटन। यहाँ पे आप बंदे की CV है उसका नाम लिखें और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाएं। तो ये इस तरीके से हम यूरोपास CV बना सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया।